ओके, तो हम क्या करना चाहते हैं? हम करना ये चाहते हैं कि हमारे पास एक क्लास है। इस क्लास का ना हम नाम रखते हैं, इट्स अ वेरी फेमस नेम, इट्स कॉल्ड सिंगलटन क्लास। व्हाई इट इज कॉल्ड सिंगलटन क्लास? यार प्लीज खामोश हो जाए, प्लीज खामोश। सिंगलटन क्लास का मतलब ये होता है कि इट्स अ क्लास which only allows one object. Okay, it's a class which only allows one object. ठीक है, इसका सिर्फ एक ऑब्जेक्ट हो सकता है और इसके अलावा नहीं बन सकता। ठीक है, अच्छा ये आपको इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन, इसकी बहुत सारी एप्लीकेशन कहां पर है? वन ऑफ द वेरी फेमस एप्लीकेशन इज, जब आप डेटाबेस का कोर्स पढ़ेंगे ना, उसमें आपका बेसिकली जो डेटाबेस का ऑब्जेक्ट होता है वो एक ही बनना चाहिए, वो अपडेट होता रहेगा वगैरह वगैरह। लेकिन अगर फॉर एग्जांपल उस डेटाबेस के ऑब्जेक्ट को आप 50 लोग ऑनलाइन होते हैं और आपकी एप्लीकेशन जो है वो उस डीबी को एक्सेस करने की कोशिश करती है, तो अगर 50 ऑब्जेक्ट बन गए तो फिर तो बड़ा मसला हो जाए। ये बात है। सो व्हाट हैपेंस इज कि हम एक ही ऑब्जेक्ट बनाते हैं और बाकी जितने भी लोग ऑनलाइन होते हैं उनको उस ऑब्जेक्ट का एड्रेस मिलता है। एड्रेस का मतलब क्या है कि आप इसको पॉइंट कर लें। ये सबको समझ में आ गई बात? ठीक है, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? अच्छा अभी रुक जाओ। ठीक है, सो लेट मी फर्स्ट मेक दिस एंड देन यूजिंग दैट आई विल गोइंग टू मेक वन मोर प्रॉपर्टी एंड दैट इज कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। गार्बेज कलेक्शन क्या होती है मैं थोड़ी देर में आपको बताता हूं। ओके, व्हिच एक्चुअली सॉल्व्स अनदर ब्यूटीफुल प्रॉब्लम जो कि हमने देखा था कि आप किसी भी क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाएं न्यू के साथ। जब न्यू का बनाते तो क्या होता है? मेमोरी कहां बनती है? आपकी मेमोरी बनती है हीप पे, ऐसे होता है ना। और जैसे ही अगर फॉर एग्जांपल एक पॉइंटर था वो उस हीप मेमोरी पे पॉइंट कर रहा और अगर वो पॉइंटर डिस्ट्रॉय हो गया, आप स्कोप से बाहर निकल गया, वो पॉइंटर खत्म हो गया, लेकिन क्या वो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय होगा? ऑब्जेक्ट तभी डिस्ट्रॉय होता है जब आप उसे डिलीट करने को कहते हैं। ऐसे ही है ना? इसे को समझ में आई बात? तो इसका मतलब है कहते हैं मेमोरी लीकेज हो गई है। आपने मेमोरी बनाई और आपका वो पॉइंटर जो उस मेमोरी की तरफ पॉइंट कर रहा वो लॉस्ट हो गया, तो आपकी मेमोरी लीकेज हो गई। ये बात समझ आई? तो कैन यू डू समथिंग टू सेव दैट मेमोरी? ये बात समझ? वो दैट इज बेसिकली कॉल्ड गार्बेज कलेक्शन। इसे को समझ आ गई बात? ठीक है, और जितनी भी बड़ी C++ है वो गार्बेज कलेक्शन नहीं करता। ओके, आप इंपोज कर सकते हैं। कैसे करेंगे मैं आपको बात करके दिखाऊंगा। ठीक है, और जो जावा C# जितने बड़े बड़े बड़ी लैंग्वेजेस है वो ये गार्बेज कलेक्शन खुद ही करते हैं। ओके, यानी अगर आप क्यों न्यू से मेमोरी एलोकेट करें कर लें, आप स्कोप से बाहर जाते हैं चले जाएं, आपको डिलीट करने की जरूरत नहीं, वो डिलीट खुद ब खुद होती है। ओके, तो कैसे करता है? हर स्कोप से जैसे निकलने लगता है वो देखता है कि जिस मेमोरी को कोई पॉइंट कर रहा है कोई और मेमोरी में पॉइंटर है जो उस मेमोरी के पर पॉइंट कर रहा है। अगर वो कोई भी नहीं कर रहा होगा तो वो क्या करता है? उस मेमोरी जाके फ्री कर देता है। ओके, दैट्स व्हाई दे आर स्लो। जावा C# के बारे में बात की जाती है कि दे आर स्लो। ओके, बट जो C++ है वो बहुत फास्ट होती है, बट मेमोरी वाइज इनएफिशिएंट हो सकती है। क्यों? क्योंकि उसके वो गार्बेज कलेक्शन कर नहीं रहा। ठीक है, so it will be very fast but it can be memory wise handy. Okay, but you can do something कि ये जो मेमोरी वाला काम है बेहतर किया जा सकता है। ठीक है, तो आज का जो हमारा प्रोसेस जो हम लर्न करने जा रहे हैं वो बेसिकली इसके अराउंड मूव करें। ठीक है, सारा डिलीट करना था। ठीक है, उसको हर ब्लॉक के बाद चेक करना पड़ता है यार कोई चीज रिमूव तो नहीं होगी। जिन जिन मेमोरी को आप इवन असाइनमेंट स्टेटमेंट के बाद भी वो करता है। जैसे फॉर एग्जांपल एक पॉइंटर था उसको आप एक और पॉइंटर साइन हो गया तो इसका मतलब पुराना पॉइंटर तो गायब हो रहा है।
तो हमें देखना पड़ेगा कोई और अगर कोई भी पॉइंटर उस मेमोरी की तरफ पॉइंट नहीं कर रहा तो उसको भी मैं फ्री करवाता हूं। इवन हर असाइनमेंट स्टेटमेंट बिकम्स वेरी हैंडी। ये सबको समझ में आ रही बात? नहीं भी आ रहा परेशान लगती है, अभी हम थोड़ा सा देखेंगे उसी तफसील से देखेंगे। ठीक है, चले जी, ये मैंने एक सिंगलटन क्लास बनाई है और मैं चाहता क्या हूं कि ये जो मैंने सिंगलटन क्लास बनाई है इसका जो कंस्ट्रक्टर है वो मेरा प्राइवेट हो। ओके, क्या हुआ? पहले ही प्राइवेट था जी, उसको हटाते हैं। ठीक है, ठीक है। अच्छा, चलिए देखते हैं। ओके, so what do we want to do? हम अब ऑफ कोर्स अगर आप इसको देखें यहाँ पर अगर मैं इस क्लास का अब ऑब्जेक्ट बनाने की कोशिश करूंगा ना सिंगलटन, और यहाँ पे मैं लिखता हूं लेट्स से ए। ठीक है, तो प्लीज ये पढ़े क्या लिखा हुआ है? आई होप कि आप नजर आएगा। ठीक है, देखिए नजर आ रहा है? ठीक है, एवरीबॉडी इज विद मी। ठीक है, चले जी, अब हम कुछ करने लगे। इस सिंगलटन क्लास में हम एक फंक्शन बनाने लगे जो इस सिंगलटन क्लास का पॉइंटर रिटर्न करेगा और इसका नाम होगा जी क्रिएट ऑब्जेक्ट, बल्कि नहीं, प्लीज क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, रिक्वेस्ट करो जी मुझे, थल्ले आओ। ठीक है, ठीक है, ऑलराइट। अब ये जो फंक्शन है ये ऑफ कोर्स अगर हम ये फंक्शन लिखते तो ये भी कॉल ऑब्जेक्ट के भी कॉल होते हैं, है ना? लेकिन अगर हम इसको ऑब्जेक्ट की क्रिएशन के बगैर कॉल करना चाहते हैं तो हमें इस फंक्शन को स्टैटिक बनाना। ओके, ऑलराइट। अच्छा, हमने स्टैटिक बना दिया और आप देखें मैं क्या करता हूं, यहां मैं करता हूं रिटर्न न्यू और यहां मैं करता हूं सिंगल। जी, इसका क्या मतलब है पहले मुझे ये बताएं। जी, आपको लगता है मैं यहां से ये आंसर, अगर आप ये समझ लेंगे यहाँ पे मेरे को दिस पॉइंटर मौजूद है तो कोई पॉइंटर इस फंक्शन के अंदर कोई डिफ नहीं था। जब हमने ये लाइन लिखी है तो ये बेसिकली क्या कर रही है, ये इसका कंस्ट्रक्टर कॉल करें, यहाँ पर एक एक्चुअली ऑब्जेक्ट बन रहा है। यानी अगर मैं फॉर एग्जांपल ये एक फंक्शन है ना, प्लीज बात सुने, मैं यहां पे ये लिख सकता हूं सिंगलटन S1, दिस इज अलाउड। ओके, साथ में बात की वो दोबारा सुने, यहां पे कोई स्टैटिक फंक्शन है मेरा, ये कॉल हुआ, इसके अंदर कोई दिस नहीं है, इसके अंदर कोई दिस नहीं है, लेकिन जब मैं यहाँ पे सिंगलटन टाइप का ऑब्जेक्ट बनाता हूं, ये ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है, यानी कोई भी स्टैटिक फंक्शन के अंदर मैं उस क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, लेकिन इसके अंदर कोई दिस नहीं है। इसका मतलब क्या होता है? इसका मतलब है दिस
कॉल हो रहा है, उस ऑब्जेक्ट को मैं एक्सेस करना चाहता हूं, वो तो है, वो तो क्लास है, ठीक है। तो यहां पर आप सिंगलटन का रेस्पॉन्स लिखते हैं, तो ये ऑब्जेक्ट बनाना, ठीक है जी। अगर हम रिटर्न x1 कर देंगे, तो वो क्या करेगा, जो आपकी लोकल ऑब्जेक्ट का एड्रेस कर रहे हैं जो डिस्ट्रॉय होने वाला है, तो समझ में आई बात, दैट्स अ प्रॉब्लम। तो हीप पे होना चाहिए, क्यों, अगर आपने लोकल ऑब्जेक्ट बनाया तो वो यही डिस्ट्रॉय हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं, ये देखें जी, मैं यहां पे एक सिंगलटन टाइप का क्या ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, क्या एक क्लास के अंदर मैं उसी क्लास का ऑब्जेक्ट बना सकता हूं, नहीं बना सकता, क्यों ना, लूप में फंस जाएगा, क्यों, आप एक्चुअली एक चीज के बनाने का आर्किटेक्चर लिख रहे हैं, उसके अंदर उसी का ऑब्जेक्ट, तो जो है उसको बनाने के लिए उसका दिमाग में रखना, तो ये काम करेगा भाई आप, यू नो इसको डिफाइन करेंगे दोबारा, है ना, लेकिन क्या मैं ये बना सकता हूं, यस ये बना, देखो दैट इज कंप्लीट द स्टोरी है, क्या मैं यहां पर सिंगलटन क्लास जो बना रहा हूं, उसी क्लास का यहां पे पॉइंटर लिख सकता हूं, ऑफ कोर्स पॉइंटर का इसका मतलब क्यों, ये पॉइंटर के लिए मेमोरी कितनी चाहिए होती है, 4 बाइट्स, इट्स इंडिपेंडेंट ऑफ एनी टाइप, दैट्स व्हाई ये पॉइंटर का बना, ठीक है। और हम एक काम और करते हैं, इसको साथ ही इससे इनिशियलाइज कर देते हैं, इसका मतलब क्या है, ये नल से इनिशियलाइज हो जाए, ओके, ऑलराइट जी। और एक और काम भी कर देते हैं, इसका भी स्टैटिक बना देते हैं, इसका मतलब क्या है, this is a memory which will be created only once, है ना, देखो समझ में आ गई बात, ये पॉइंटर सिर्फ एक दफा बनेगा, ओके, एंड नाउ लुक एट दिस, इसका मतलब क्या है, मैंने डिस्ट्रक्टर बनाया है और वो भी प्रिंट करके, इसका मतलब क्या है, मैंने बाहर की दुनिया को कह दिया खबरदार, जो पॉइंटर तुम्हें दिया जा रहा है उसे यूज करो, मुझे रिक्वेस्ट करना कि इसको डिस्ट्रॉय करना, और मेरी मर्जी है डिस्ट्रॉय करूंगा, देखो समझ आ गई बात, अब देखना मैं क्या करना है, ऑलराइट लुक एट दिस, यहां पे मैं एक और फंक्शन बना रहा हूं, एक और वेरिएबल बना रहा हूं, इसका नाम है काउंट, सॉरी स्टैटिक इंट काउंट, और इसको भी मैं इससे इनिशियलाइज करता हूं, कर सकते हैं, लेकिन नहीं, 0 से इनिशियलाइज, ऐसे करते हैं जी, ठीक है, चलिए ऐसे इधर यहां पे नहीं कर सकते भाई असाइनमेंट, ये कहां करनी पड़ती है असाइनमेंट, आपको क्लास के बाहर जाके करनी पड़ती है, कैसे बोला, सिंगलटन कॉलन कॉलन क्या लिखते हैं जाके, एस इज इक्वल टू नल ptr, और आपको यहां पे भी लिखना पड़ता है क्या, सिंगलटन स्टैटिक सिंगलटन कॉलन कॉलन एस इज इक्वल टू नल ptr, ठीक है, ठीक है, ये इसकी डेटा टाइप है और ये इसका क्लास के अंदर की बात हो रही है, और ये सॉल्व करने की बात, इसका मुझे बताया कि अगर मैं उसको भी चेंज करना हो तो कैसे करेंगे जी, बताएं, काउंट को भी मैंने इनिशियलाइज करना है, इंट जी बताएं, सिंगलटन सिंगलटन कॉलन कॉलन क्या नाम है जी, काउंट इज इक्वल टू 0,
और अब हम क्या करने लगे, ये दो फंक्शन लिखने लगे। एक का नाम है प्लीज क्रिएट ऑब्जेक्ट और एक का नाम है जी void प्लीज डिस्ट्रॉय। ठीक है, हमारी मर्जी में क्या करना है। ठीक है, और हम यहां आते, लुक एट दिस, क्योंकि ये स्टैटिक फंक्शन है, चेक करते हैं आते के साथ ही क्या एस जो है वो नल पीटीआर के बराबर है। इसका मतलब क्या है कि ये प्लीज क्रिएट ऑब्जेक्ट जो है वो कितने का है। What I am going to do is I will going to say new singleton और मैं कह रहा हूं भाई क्रिएट कर दो और ऐसा करो इसको इसके बराबर कर दो। ठीक है, अदरवाइज क्या करो, and how I will going to show you, look at this, ये तो ऑफ कोर्स वो अलाउ नहीं करे, लेकिन मैं यहाँ पे एक पॉइंटर वन बनाता हूं और मैं कहता हूं सिंगलटन कॉलन कॉलन प्लीज क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक और काम भी कर देते हैं, और काम ये करते हैं, सुने बात गौर से, जब भी कोई क्रिएट होता है ना तो मैं करता हूं वो काउंट में ना प्लस प्लस कर देता। ठीक है, और एक और काम भी कर देते हैं, और काम ये करते हैं कि एक मैं इंटीजर आईडी भी बना देता हूं। आईडी का मतलब क्या है, ये दोनों को कहां बनेगा, ग्लोबल या स्टैटिक स्कोप में। तो असल में जो ऑब्जेक्ट है उसके अंदर सिर्फ एक आईडी है। तो बता रहा था मैं काउंट में करता हूं इंक्रीमेंट और इसकी आईडी को असाइन कर देता हूं, क्या बोला, काउंट। ओए खड़ा हो, काउंट मैंने कर दिया प्लस प्लस और आईडी को कर दिया इक्वल काउंट। क्या मैं फंक्शन देता है आई होप एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जैसे कि ये उसको क्या आईडी मिल रही है। इसका मतलब क्या है, मुझे को एक बात बताए, अगर मैं मेन में जाता हूं और मैं कहता हूं मुझे क्रिएट करके दिखाओ, ठीक है, और यहां पे मैं सिंगलटन करता हूं और यहां पे मैं P2 करता हूं और अगेन कहता हूं सिंगलटन कॉलन कॉलन प्लीज क्रिएट ऑब्जेक्ट। ठीक है, और एक काम और कर देते हैं, वो ये चेक करते हैं जी जाके, मैं यहां पे लिखता हूं, डीबग पॉइंट लगाता हूं और एग्जीक्यूट करता हूं।
ये देखें जी, ये क्रिएट हुआ F10 और ये मैं आपके सामने मैग्नीफाई करता हूं। ऑटोज लोकल्स किधर है? कैसे लाते हैं? डिबग में गए, विंडोज, और यहां होगा लोकल्स। कहां है लोकल्स? ये लोकल्स। सो आप देख सकते हैं कि अभी तक यू कैन सी के P1 में तो एक क्रिएशन हो गई है और उसका एड्रेस आ रहा है 6920। ऐसे और आप गौर करेंगे इस ऑब्जेक्ट के अंदर ऑब्जेक्ट बना है एस वाला, याद है? उसके अंदर भी क्या प्रॉब्लम है? 69 और अभी देखें तो P2 पूरे एक्सेस पूरे ग्राफ सिंपल लाइन है ना? लुक एट दिस। और अब मैं जाके क्या करता हूं यार, इसको चेंज नहीं कर सकते। मैंने F2 F10 प्रेस किया, प्लस करते हैं। लुक एट दिस जी, इसका एड्रेस और इसका एड्रेस। ओके, नाउ लुक एट दिस। व्हाट डू आई वांट टू डू? आई वांट टू डू द फॉलोइंग। अब मैं कहना चाहता हूं कि अगर मैं कहूं क्या, सिंगलटन कॉलन कॉलन प्लीज डिस्ट्रॉय, ओके, प्लीज डिस्ट्रॉय करने को कहते हैं हम, और फिर मैं दोबारा डिस्ट्रॉय करूंगा। डिस्ट्रॉय होना चाहिए फिजिकली, वो जो हमने एस बनाया उसके अंदर क्लास के अंदर, वो डिस्ट्रॉय हो जाना चाहिए नहीं होगा। नहीं होगा, दूसरी दफा कहते हैं शाम होती तो हो जाना, क्यों ना नहीं? ये और कोई रहा नहीं तो पॉइंट इसलिए हमने चाहते ये बहुत बड़ा बना मैं चाहता ये हो कि मैं और मेंटेन और वो मेंटेन स्टार वो मेंटेन ये है कि ये जो मेरी सिंगलटन वेरिएबल मेरा पता है कि कितने वेरिएबल्स का पॉइंट है ना, तो मैं एक और काम करता हूं, और वो काम क्या है? Look at this. Static int reference by, इसका मतलब क्या है? मैं चाहता हूं कि मैं ये मेंटेन करूं कि मेरी जो वाली मेमोरी है उसको कितने लोग पॉइंट कर रहे हैं, ओके? और मैं क्या करता हूं, इसको शुरू में इनिशियलाइज करता हूं किससे? int singleton colon colon reference by is equal to 0, ओके? और जब हम यहां पे क्रिएशन की बारी आती है तो हम क्या करते हैं? रेफरेंस बाय प्लस प्लस कर देते हैं। ये हम कर सकते हैं, क्यों? क्योंकि स्टैटिक मेंबर है, प्राइवेट है, लेकिन इधर इधर हमें एक्सेसिबल है, ओके? तो ये हमने ऐसे प्रोसेस कर दिया, ठीक है? अब हम डिस्ट्रॉय में जाते हैं। डिस्ट्रॉय में आएंगे, पहला काम ये करेंगे, रेफरेंस रेफ्स बाय माइनस माइनस कर देते हैं, ठीक है? क्या मतलब? और हम साथ एक चीज और करेंगे, वो ये कि इफ रेफरेंस बाय इज डबल इक्वल टू 0, इसका मतलब क्या है?
delete. Yes. हमने अभी तक जो क्लास बनाई है उसमें क्या किया है, क्या कहा क्या है, एक ऑब्जेक्ट बनाने की और वो ये मेंटेन रखता है कि मेरे पास इसमें मेरी मेमोरी को किसी तरह का रेफरेंस बाहर देगी। बात है ना? एवरीबॉडी अंडरस्टैंड? ये एक तरीका है और एक और नाइस तरीका ऑफर नहीं होता आपकी सॉफ्टवेयर इंजीनियर में होगा पड़ेगा के अंदर एरिया और वो है डिजाइन पैटर्न। ये सब हमने इम्प्लीमेंट किया इससे मतलब जो हम बनाएंगे इसकी जगह कट की डिजाइन तो बहुत सारे मतलब पैटर्न होते हैं जो कि स्टाइल ऑफ कोडिंग उनको किस तरह इम्प्लीमेंट करवाती है दैट्स एंड फाइंड अप टू दैट। एक दो अटैक हम और भी करेंगे आइडेंटिफाई करते हैं वो भी हम करेंगे बड़ा मजेदार आइडिया है वो अगर इस कोर्स में नाम करके तो इस तरह से तो देगा वो एप्रिशिएट कि सिंगलटन ऑब्जेक्ट क्यों जरूरी था। कॉपी ना दिख रहा है कॉपी बन गई तो फिर उनकी इंटीग्रेशन एक बहुत बड़ा मसला है। की क्लास है और उसमें हर एक ने अपने हर एक का नया नया हर एक को मिल गया है क्या मसला होगा अगर मरियम ने अपना रिकॉर्ड अपडेट किया और अहमद ने कुछ और अपडेट किया इसके डीबी को अपडेट करना है फिर को मत करना मत हुआ होगा दोनों की इंटीग्रेशन की व्हाट इज एक ही ऑब्जेक्ट तमाम के तमाम लोगों के दरमियान में वो शेयर ओके एवरीबॉडी अंडरस्टैंड everybody understand और क्या बनाऊंगा ये मैंने वेरिएबल बनाया है उनकी मेन बनाई है बता रहे हैं और गार्ड का मतलब क्या है गार्ड का मतलब ये है कि मैं बेसिकली ये चाहता हूं कि मैं ये रिकॉर्ड रखूं कि कौन सा ऑब्जेक्ट बने थे कौन से ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुए देखो समझ में आई बात what do I want to do I want to somehow maintain मेरे कौन सा ऑब्जेक्ट है और कौन सा ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हुए और किसी इवेंट पे मैं चाहूं कि तमाम ऑब्जेक्ट डिलीट कर तमाम किसी का मतलब क्या है जब किसी की बात करते हैं कोई जरूरत नहीं गार्डन सेलेक्शन का एक सबसे आसान एग्जांपल बनाना और वो मैं ये कर रहा हूं और थोड़े बेटर कर रहा हूं मैं कहना चाह रहा हूं कि एक काम बनाऊंगा और साथ के ऑब्जेक्ट्स को किस तरह का मेंटेन और जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय हो गए वो तो डिस्ट्रॉय हो गए मुझे बारे में लेकिन जो ऑब्जेक्ट डिस्ट्रॉय नहीं हुए उनका मेरे पास कहीं ना कहीं रिकॉर्ड होते और अगर मैं किसी मूवमेंट पे आके क्लास को रिक्वेस्ट करूं प्लीज डिलीट ऑल ऑब्जेक्ट्स फ्री ऑल मेमोरी तो क्या होना चाहिए वो तमाम मेमोरी जो अभी तक डिलीट नहीं हुई वो डिलीट हो that is what we want to achieve everybody understand that everybody understand that so our goal
क्रिएट ए डायनामिक अरे। ओके, अगर मैंने डायनामिक अरे बनानी हो इंटीजर की तो हम कैसे बनाते हैं? मैं एक और फाइल बना लेता हूँ, ये मैंने बना लिया यार, इसको मैं सेव कर देता हूँ और इसको मैं मेन वन कह देता हूँ, ठीक है। या प्लीज खामोश खामोश। ओके जी, ये देखें क्या हुआ। हाँ ओके, अच्छा मैं क्या करना चाहता हूँ, मैं ये करना चाहता हूँ तो मैडम एक बात बताएं, मैं ये इंटीजर मेन बना रहा हूँ और यहाँ पे मैं इंक्लूड कर लेता हूँ जो मैंने जो यहाँ पे इंक्लूड किया हुआ है। तो मैडम ये बताएं, अगर मैंने एक इंटीजर टाइप की एरे बनानी है तो क्या करना पड़ता है? यहीं पे बनानी है अहमद, इंट डायरेक्ट क्या लिखते हैं, हाँ यहीं पे बनानी है। तो ए इज इक्वल टू क्या करते हैं हम, न्यू इंट कितने साइज की बनानी है ना। तो लेट से मैं कहता हूं मैंने साइज की वैल्यू है 5, ठीक है। तो ये यहाँ पे आ जाएगा साइज, ठीक है ऐसे है। अगर मैंने किसी क्लास के ऑब्जेक्ट्स की एरे बनानी हो तो क्या करना पड़ेगा? तो यहाँ मुझे क्या लिखना पड़ेगा, क्लास नेम लिखना पड़ेगा, ऐसे ही है, ऐसे ही है ना, ठीक है। और जो ये होगा वो भी हमारा क्लास नेम टाइप का होगा, ठीक है। इसको मैं कर देता हूं कमेंट क्योंकि मैं एक जनरल बात कर, ठीक है। अच्छा अब मुझे एक बात बताएं, लेट्स से ये मैंने एक सिंपल सी एक क्लास बना दी जिसका नाम मैंने ए रखा और ये मैंने पब्लिक लिखा, इसमें मैंने ये कंस्ट्रक्टर बनाया, बल्कि ऐसा करते हैं इसको हम प्राइवेट बना देते हैं। और यहां लिखते हैं डिस्ट्रक्टर और यहां फंक्शन बनाते हैं, इसका नाम लिखते हैं ए टाइप का पॉइंटर प्लीज क्रिएट, ठीक है। अच्छा देखते जा मैं क्या कर रहा हूं। अच्छा बेटा मुझे एक बात बताएं, बेटा इसका मतलब क्या है? इसका अपीयरेंस कैसे चेंज करते हैं, व्यू में जाके ये किधर होता है, ये अपीयरेंस कैसे चेंज करते हैं इसकी, ऑप्शन
इज इट बेटर? यार आप आ गए ओके। उसको यूज कैसे करते हैं मैं आपको आज बता रहा हूं। और लुक एट, इसको कैसे करते हैं हम। यहां जाके लिखेंगे वेक्टर, ठीक है, और मेन में आए। सो इंस्टेड ऑफ मेकिंग दिस, यार ये आवाज कहां से आ रही है यार, प्लीज ना बोले ना यार, आवाज वैसे ही बड़ी ज्यादा है तो आप ना वो अगर बोलेंगे तो फिर मसला होगा, ठीक है। अच्छा ये देखें, यहाँ आप लिखे वेक्टर, यहाँ पे आपका ना ये जो लेस देन साइन है नहीं पड़ता है, यहाँ पे आप टाइप बताते हैं कि मैं किस टाइप का वेक्टर बनाना चाहता हूँ। एक्चुअली ग्लोबल अरे, तो किस टाइप की ग्लोबल अरे बनाना चाहते हैं, मैं वेक्टर, मैं इंटीजर टाइप की ग्लोबल अरे बनाना चाहता हूँ। इसका नाम रखना है जी, मैं रख सकता हूँ वी इंट रखता हूँ, वी इंट का मतलब है वेक्टर ऑफ इंटीजर, ठीक है। ये मैंने नाम रखा है, जो मर्जी नाम रखना, तो नाम ए रखना है, ए रखना, ठीक है। चाहिए देखें, अगर मैं कहूँ ना कि मैंने 5 साइज की अरे बनानी है, तो यहाँ पे आप 5 लिखिए, 5 लिखिए, ठीक है। और मजे की बात, वी इंट नाम है, ठीक है। अच्छा आम तौर पे मुझे एक बात बताएं, अगर मैं यहाँ पे एक इंटीजर अरे बनाता हूँ 5 साइज की और यहाँ पे लिखता हूँ 1, तो ये क्या करता है, पहली वैल्यू पे 1, बाकी तमाम पे 0 है ना। इस वेक्टर की मजेदार बात ये है, अगर मैं यहां पे जाके लिख दूं 1, तो ये 5 की 5 वैल्यू को 1 असाइन, ये बिल्कुल अरे की तरह एक्सेसिबल होगा। int I is equal to 0, I is less than v int dot size I plus plus, और यहां लिखते हैं सी आउट v int I, ओके। And look at this. What should be the output of this program? 1 1 1 कितनी दफा बनाना चाहिए, 5 दफा बनाना चाहिए। Look at this, 5 दफा बना, ओके। अच्छा अब एक और बात सुन, यही वी इंट के अंदर एक और फंक्शन होता है डॉट एंड पुश बैक, ओके। और पुश बैक में लेट्स से मैं एक 6 वैल्यू पास कर देता हूं,
ये सिर्फ ये लाइन लिखनी है डॉट पुश बैक, क्या होगा, एक वैल्यू और ऐड हो जाएगी, इट पहले 6 और ये देखें, ये जो फंक्शन है ये ना एक काम करते हैं, ये मैं यहाँ पे क्यों लिखूं, मैं यहाँ पे वॉइड प्रिंट वेक्टर का फंक्शन बना लेता हूं, ठीक है, और यहाँ पे एक वेक्टर इंट m% v इंट कर देता हूं, व्हाई आई एम राइटिंग m%, ताकि उसकी कॉपी ना बने, ओके, तो मैं यहाँ पे प्रिंट करवा देता हूं और बेशक यहाँ पे कॉन्स भी लगा देता हूं, कॉन्स लगाने का फायदा क्या होगा, चेंज नहीं होगा, तो मैं यहाँ लिखता हूं प्रिंट प्रिंट वेक्टर और यहाँ पे मैं v इंट लिख देता हूं, ठीक है, बोलो 6 कहां दिया, 5 दिया, और अब मैं दोबारा से प्रिंट वेक्टर करता हूं, ओके, एक काम और करते हैं, वो ये कि यहां पे जाके सी आउट एंड बैकस्लैश n भी कर देते हैं, और एक काम और करते हैं, स्ट्रिंग मैसेज, और ऊपर ऑफ कोर्स मुझे इंक्लूड भी करनी पड़ेगी स्ट्रिंग, ठीक है, और बेटा यहां करते हैं, यहां पे एक मैसेज लिख देते हैं साथ, और लिखते हैं बिफोर इंसर्शन, ठीक है, और यहां लिख देते हैं आफ्टर इंसर्टिंग 10, ठीक है, सही है, रिटर्न 0, मैं अगर किसी भी वैल्यू को अपडेट करूंगा, लेट्स से मैं कहता हूं v एंड 2 इज इक्वल टू 20, और अब मैं जाके दोबारा से ये कर देता हूं, आफ्टर अपडेटिंग v एंड 2, ठीक है, ये देख, v एंड डॉट रिमूव नहीं है, इरेज है, इरेज है, और यहां पे पास होता है वेयर, ओके, तो मैं कहता हूं जो इरेज फंक्शन वो लेता है पॉइंटर, क्या let's say
ये मेरा वी इंट है, ये मेरा वी इंट है, इसके अंदर एक्चुअली एक पॉइंटर पड़ा हुआ है जो कि हीप की तरफ पॉइंट कर रहा है। अब मेरे पास उसकी एक्सेस नहीं है, ठीक है। अच्छा, मैंने कहना है इस एंट्री को डिलीट कर दो जा, और एक्चुअली इस एंट्री का मुझे एड्रेस बताना है ना। अब एड्रेस मुझे मेरे को है नहीं, मुझे व्यक्ति एड्रेस के अंदर, और वो उसके अंदर क्या पड़ा होगा, इसके अंदर एक्चुअली अगर इसका एड्रेस 0x100 है तो यहाँ पे कोई वेरिएबल होगा जिसके अंदर पड़ा होगा 0x100, है ना। ऑलराइट, अब एक बड़ी मजे की बात, और मजे की बात ये है, ये जो वेक्टर है ना, इसके अंदर एक बड़ी जबरदस्त चीज है, वो ये कि अगर मैं कहूँ ना वी एंड डॉट बिगिन, अब ये इसका एक फंक्शन है जो मुझे बताता है मेरा वेक्टर किस एड्रेस से शुरू है, मुझे स्टार्टिंग का एड्रेस बताता है, ठीक है। और अगर मैं इसमें कर दूं +2 तो इसका मतलब क्या है, स्टार्टिंग से 2 आगे सेकंड इंडेक्स का पॉइंट वैल्यू रिमूव कर, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड, एवरीबॉडी अंडरस्टैंड जी। अगर एक ब्लॉक के अंदर एक वेक्टर बनाए और फिर एक हीप मेमोरी बनाए, आप इस ब्लॉक से बाहर आएंगे, वेक्टर का शक्ल होगा और वेक्टर को मैं ठीक है, दोनों बड़ी एक सारी जानकारी में उसके डिफरेंट चीज, ठीक है। लुक एट दिस, अब अगर फॉर एग्जांपल मैं यहां पे दोबारा प्रिंट कॉल करूं और मैं कहूं अपडेटिंग नहीं रिमूविंग, तो क्या होना चाहिए, सेकंड वैल्यू रिमूव 20 वैल्यू रिमूव होना चाहिए और साइज भी एक कम हो जाना चाहिए। लुक एट दिस, मैंने क्यों बताया, और मेरा बात ये, लुक एट दिस, लुक एट दिस, ये लेट्स से मैंने एक अरे बनाई, लेट्स से 10 साइज, और उसमें मैंने वैल्यूज रखी, लेट्स से 1 5 9 -5 9 10 20 1 2 3 4 5 6 7 8 4 0, ओके। और इसको मैं खत्म कर देता हूं, ठीक है। इसका मतलब क्या है, अब ये भी एक ओवरफ्लो कि अगर आप इसको मैनुअल इनिशियलाइजेशन दिस पे ये देते इतना हमें यहां साइज देगा, हम लोग साइज अराउंड ठीक है। तो इसका साइज कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। मजे की बात बताओ, ये मेरी एक, ये मेरा एक वेक्टर है, यहां पे मैं रिटर्न 0 कर देता हूं और लुक एट दिस, वे एक बाकी नहीं, there is a beautiful function called sort, इंक्लूड यहां करना पड़ता है एल्गोरिथम, एल्गोरिथम की लाइब्रेरी इंक्लूड करनी पड़ती है। अगर आपको किसी भी जगह पर सॉर्ट चाहिए तो ऑल यू नीड इज वी एंड डॉट बिगिन, इसका मतलब क्या है, वी डॉट बिगिन, और यहां मैं कह दूं वी एंड डॉट लेट्स से बिगिन +2 +3 कर, और लेट्स से इस जगह पर मैं -5 कर,
अच्छा आप एक और बात सुनिए, तो इधर जाके हम प्रिंट करते हैं, अगर असेंडिंग में हुआ तो यू आर एब्सोल्युटली राइट, और अगर डिसेंडिंग में हुआ तो होगा 9 1 और फिर -5। तो यहाँ पे प्रिंट करते हैं और प्रिंट में हम जाके लिखते हैं आफ्टर सॉर्टिंग, और यहां लिखते हैं जाके प्रिंट। ठीक है, ठीक हो गया ये बात समझ। अच्छा ये मैं इसको कमेंट कर देता हूं, एक और चीज भी आपको बता देता हूं, वो ये है कि अगर मैं कहता हूं वी इंट डॉट इरेज, अच्छा इरेज मैंने बता दी थी ना, ठीक है, वी आर डन विद दैट, ठीक है। क्रिएट होने के बाद उसका एड्रेस इसके बाद क्लास के अंदर पॉइंटर के बाद और हमने अपने ऑब्जेक्ट पॉइंटर से मतलब क्या हम डिस्ट्रॉय करने के लिए पूरी लिस्ट कनेक्ट करवा सकते हैं क्या वो मैंने because every one of them is created by the create function with the create function. मतलब तो बताओ इसका इस्तेमाल बिना ही को करो, इसका मतलब हमारी रिस्पांसिबिलिटी को डिस्ट्रॉय हर पॉइंट को ए ही look at it. Create. So here is the idea. The idea is कि मैं यहां बनाता हूं वेक्टर, यहां मैं बनाता हूं इसी ए टाइप के पॉइंटर का ऑल मेमोरी, ठीक है। ये ऑल मेमोरी क्या होगा कि जो ऑब्जेक्ट बनते जा रहे हैं वो मैंने यहां लिखा है, ठीक है। और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट बने उसका डॉट पुश बैक कॉल करो, और पुश बैक में यहां पे दिस बिट, जिसका डिस्ट्रॉय कॉल हुआ है उसको इससे रिमूव कर दो। ओनली एक छोटी सी बात, यहां पे क्या होना चाहिए, स्टैटिक होना चाहिए, ओके। यहां हम क्या करेंगे, यहां हमने सिर्फ ये काम करना है, एक फॉर लूप लगाना है, इंटीजर i इज इक्वल टू 0, i इज लेस देन क्या, i इज लेस देन ऑल मेमोरी डॉट साइज
आई प्लस प्लस, और यहां चेक करना है मुझे क्या, इफ ऑल मेमोरी की ith वैल्यू क्या वो दिस के बराबर है। अगर वो दिस के बराबर है तो मतलब क्या है, मुझे इसको रिमूव कर देना। क्या मतलब, क्या करेंगे, ऑल मेमोरी डॉट इरेज, यहां लिखेंगे ऑल मेमोरी डॉट बिगिन प्लस आई, और यहां कर देंगे रिटर्न। नहीं है रिटर्न, नीचे हो सकता है आपने कुछ होता है, आपने मेमोरी की डिलीट भी करवानी हो, तो एक्चुअली हमने उसको जो भी क्रिएट हुआ उसको रिमूव कर, द लेक्चर इज ओवर। अच्छा, अब आप एक छोटी सी बात बता दूं, आपकी जो नेक्स्ट लैब है ना, उसमें बेसिकली केमिस्ट्री लैब है ना, वो ये आपने बेसिकली कहीं डाल दिया और आपको ये आपका, ठीक है, आप इसे नीचे तो बना लें, कभी बना लें, ठीक है। अच्छा, और एक बात, आप जो कहना चाह रहे हैं वो बात करें, ठीक है, लेट मी